सो वेलकम बैक गाइस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दो नई डायनेस्टीज को, और वे दो डायनेस्टीज है शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ दीज टू डायनेस्टीज। सोर्सेज आर सेम। पहला सोर्स है अंगुत्तर निकाय और दूसरा सोर्स है भगवती सूत्र। इन्हीं दो सोर्सेज के आधार पर हम अपनी बात को आगे रखेंगे और इन दोनों डायनेस्टीज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अब ये जानना जरूरी है कि इस डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। तो शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर थे शिशुनाग, रूलर शिशुनाग। इन्होंने बृहदत्त डायनेस्टी के अंतिम रूलर, जिसका नाम था नागदशक, उसकी हत्या करके राजगद्दी पर बैठे थे और फिर ये राजा बन गए और नई डायनेस्टी शुरू कर दी, शिशुनाग डायनेस्टी। तो देखते हैं, चलिए जानते हैं इनके बारे में। इन्होंने क्या क्या ऐसे काम किए जो हमको याद रखने चाहिए और जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे दो काम किए जो इसने किए और हमको याद रखने चाहिए। पहला था कि इसने जो मध्य प्रदेश, आजकल का जो मध्य प्रदेश है, वहां पे एक महाजनपद था जिसका नाम था अवंती। उस अवंती को हराया था और उसको फिर कैप्चर कर लिया था और देन उसको मगध में मिला दिया था और मगध और बड़ा हो गया था। दूसरी बात यह है जानने के लिए कि इन्हें अपनी कैपिटल को वैशाली में ट्रांसफर कर दी थी। अब कोई भी राजा अपनी राजधानी को बार बार बदल क्यों रहा है? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो भाग जाता है, तो उस वक्त उसके एरिया में ये डर फैल जाता है उसके जहन में कि यहाँ अगर मैं रुका तो कोई ना कोई मेरे को मार देगा, क्योंकि जिसकी उसने हत्या की है उसके भी चाहने वाले, उसकी विश्वासमंद लोग वहां पे होंगे और वे इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए ये लोग कैपिटल को ट्रांसफर कर लिया करते थे। अब अगला जो रूलर है उसको बारे में जानते हैं। तो अगला रूलर था शिशुनाग डायनेस्टी का काला अशोक। इसका एक और नाम मिलता है काकवर्ण। अब ऐसा नाम क्यों है इसका? क्योंकि ये काला था, दिखने में बहुत घनघोर काला था, इसीलिए इसका नाम काला अशोक और काकवर्ण पड़ा। ये 394 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा और 366 ईसा पूर्व में गद्दी से हट गया। इसने भी अपने कैपिटल को ट्रांसफर किया और इस बार इसने अपनी कैपिटल बनाई पाटलिपुत्र। वही पाटलिपुत्र जिसका शुरुआत का नाम कुसुमपुर था। अब एक बात जानने योग्य है कि इनने जब कैपिटल बनाई थी पाटलिपुत्र, तो उसके बाद से मगध पे जितने भी राजा आएंगे, जितने भी रूलर आएंगे, वो कभी भी अपनी कैपिटल को पाटलिपुत्र से दूर नहीं ले जाएंगे। तो अब हमेशा के लिए पाटलिपुत्र मगध की कैपिटल बन चुकी है। साथ ही साथ जो गौतम बुद्ध थे उनके निर्माण के 100 वर्ष पूरे हो गए थे, तो द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बुद्धिस्ट काउंसिल का ऑर्गेनाइजेशन भी करवाया था वैशाली में। फिर साथ ही साथ एक दिन जब ये अपने वैशाली में घूम रहा था, तो वहां पे किसी ने इसको छुरा घोंप के मार दिया था और इसका काम खत्म हो गया था। अब मगध के क्षेत्र में कोई रूलर था नहीं, तो उस वक्त सक्सीड किया है इनको नंद डायनेस्टी ने। अब चलते हैं इस नंद डायनेस्टी के बारे में जाना जाए। ये सब कुछ था शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में, सिर्फ इतनी ही बातें आएंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानेंगे। नंद डायनेस्टी देखते 344 बीसीई में स्टैब्लिश हुए थे और 324 बीसीई में ये भी खत्म हो गए थे मगध से। सबसे पहला इसका जो फाउंडर था वो है महानंदिन। महानंदिन नाम का ये व्यक्ति, इसने फाउंड किया था। कई जगह पे ये नाम आपको नहीं मिलेगा, उसकी जगह पे आपको ये नाम मिलेगा महापद्म नंद, जो कि एकदम गलत है। हुआ ये था कि महानंदी के ही राजमहल में एक दासी पुत्र था। ये दासी का पुत्र था, शूद्र थी, और इसने इतना शक्तिशाली था कि अपने ही राजा को मार दिया। राजा को मारने के बाद गद्दी पर बैठा, पर डायनेस्टी का नाम चेंज नहीं हुआ और नंद डायनेस्टी ही चलती है। महापद्म नंद के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि एग्जाम्स में आती है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। महापद्म नंद मोस्ट पावरफुल अमंग ऑल रूलर्स ऑफ मगध। यह कई सारी किताबों में लिखा हुआ है कि इसके जैसा कोई रूलर हुआ ही नहीं था मगध में। ये सबसे पहला किंग था मगध का, जिसने अपने एरिया को खूब फैलाया था, खूब प्रतापी राजा था।
इसने कलिंग को जीता था। वह कलिंग जो कि किसी से नहीं जीता गया था, जिसको अशोक बाद में जीतेगा। पर सबसे पहले कलिंग के ऊपर विक्ट्री की थी महापद्म नंद ने, और वहां पे इसने एक कैनाल, एक नहर बनवाई थी। अब इस नहर बनवाई, इसके बारे में हमें कहां से पता चला? तो कलिंग में जो राजा होते थे उसका नाम था एक खारवेल। उसने एक इंस्क्रिप्शन, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में ये लिखवाया हुआ है कि महापद्म नंद ने कलिंग को जीतकर वहां पे एक नहर बनवाई थी। साथ ही साथ जब ये वहां से लौट रहा था कलिंग से विजय के बाद, तो जैन धर्म के एक महान व्यक्ति थे जिनका नाम था जिनसेन, उनकी जो स्टैचू थी उसको भी ले आया था अपने साथ पाटलिपुत्र में। इसने कई सारी टाइटल्स ली हुई थी जिनका जिक्र बाकी जगह तो नहीं है पर पुराणों में जरूर है। देख लेते हैं कौन कौन सी टाइटल्स हैं। तो पहला है एक छत्र और एक राट। एक छत्र और एक राट का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसका पूरी चारों दिशाओं में राज हो। इसने मगध डायनेस्टी को सब तरफ फैला दिया था, इसीलिए ये टाइटल्स इसने ली थी। इसी के राज दरबार में एक बहुत बड़े विद्वान थे जो कि व्याकरणविद थे, ग्रामर के जन्मदाता के रूप में उन्हें जाना जाता है, पाणिनि। वो इन्हीं के राज दरबार में थे। अब कुछ चीजें और मिलती है इसके बारे में जानने को। उसमें से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ये कि ये हिस्टोरिकली सबसे पहला सम्राट है भारत का। आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि अशोक होगा, इसी साथ साथ चंद्रगुप्त होगा, फिर विक्रमादित्य होंगे, साथ ही साथ अकबर भी होगा, पर सबसे पहला महापद्म नंद ही है। अब महापद्म नंद के बाद कौन कौन रूलर आए इसका जिक्र तो किसी किताब में नहीं है, पर जो सबसे अंतिम रूलर था उसके बारे में जिक्र मिलता है और वो था धनानंद या फिर घनानंद। दोनों ही नाम देखने को मिलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ये लास्ट रूलर था नंद वंश का। इसने खूब अधिक टैक्स लगाया था अपने ही नागरिकों पर और इससे जनता एकदम त्रस्त हो चुकी थी, त्रासद हो चुकी थी। इसी का फायदा उठाएंगे दो जने और वो थे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, और इसको ओवरथ्रोन कर देंगे और एक नई डायनेस्टी लाएंगे, मौर्य डायनेस्टी। इसी के साथ साथ घनानंद के बारे में जानने के लिए दो तीन पॉइंट और हैं कि अलेक्जेंडर जब 326 बीसीई में इंडिया के वेस्टर्न रीजन पे जब इन्वेड करेगा और कई सारे क्षेत्रों को जीतेगा, तो उस वक्त भारत में शासन इसी महापद्म नंद के बाद बैठे इस व्यक्ति धनानंद का था। ये धनानंद इतना अय्याश था कि इसको कोई लेन देन नहीं था कि हमारे पश्चिम क्षेत्र में क्या चल रहा है। अलेक्जेंडर आया और जीत के चला गया। ये इतना अय्याश था कि इसको एक बार सचेत करने के लिए चाणक्य खुद इसके राज दरबार में आए थे, पर इसने उसकी एक भी नहीं सुनी। ठीक है, उसको चोटी खिंचवा के फेंकवा दिया था अपने राज दरबार से। चाणक्य की इतनी बेइज्जती की थी, तो चाणक्य ने भी कसम खाई थी कि ऐसे राजा को वो हटाएंगे और एक योग्य शासक लाएंगे, और वह योग्य शासक को उन्होंने ट्रेनिंग दी और फिर बाद में इस घनानंद को हराया, चंद्रगुप्त मौर्य को, जो कि एक योग्य रूलर था, उसको शासन में लाए और मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की। साथ ही साथ जितने भी नंद डायनेस्टी के रूलर्स हुए हैं उनके बारे में जानने योग्य एक बात यह है कि ये जितने भी रूलर्स हैं, बेसिकली मैंने तो दो ही लिखवाए हैं, पर तीसरे चौथे या फिर अन्य किसी रूलर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये जितने भी रूलर्स हुए थे सब ने जैन धर्म का पोषण किया है, इनको संरक्षण दिया है। ये इनकी एक इम्पोर्टेंट बात है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मौर्य डायनेस्टी के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज, उनका बारे में कुछ महत्वपूर्ण तत्व जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सबको डिटेल में कवर किया जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो सो पेशेंटली।